आज 20 अगस्त 2021 को रात के करीब 10:15 बज चुके हैं। हम लार्सन टर्बो पे डिस्कस करेंगे और ये फॉलो-अप वीडियो है हमारे प्रीवियस वीडियो का जो 8 अगस्त को पोस्ट करा था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने 8 अगस्त को क्या कहा था और वो किस तरीके से चार्ट ने हमारे प्रेडिक्शन पे मोमेंटम दी या नहीं दी। कुछ इस वीडियो में मैं बीच-बीच में कुछ क्लिप्स को प्ले करूँगा, कुछ मिनट की होंगी और उन क्लिप्स पे एट प्रेज़ेंट क्या हो रहा है या क्या हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो लोग कहते हैं कि टेक्निकल्स वर्क नहीं करते हैं या जो टेक्निकल्स ये 2 लोगों के लिए वीडियो है, एक उनके लिए जो टेक्निकल्स को नहीं मानते तो उनको थोड़ा-सा पता चल जाएगा हाँ, टेक्निकल्स वर्क करते हैं और दूसरा जो टेक्निकल्स को सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो सिट बैक, fasten in your seat belt and watch this video. Let's start. तो पहले मैं 8 अगस्त का जो वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें छोटी सी क्लिप प्ले करते हैं। इस क्लिप को सुनते हैं और फिर इस पे डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ एक चैनल के अंदर ये कुछ समय व्यतीत करता है, उसी तरीके से यहाँ पर कुछ समय एक चैनल में व्यतीत करता है, यहाँ पर भी उस चैनल में लग रहा है कि ये फिर से एक चैनल में व्यतीत करने वाला है। राइट, सो ये वीकली का स्केल लिया था मैंने यहाँ पर और मैंने इस वीडियो में बताया कि ये चैनल में कुछ टाइम व्यतीत करता है। क्या उसने ऐसा ही करा है? जी, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिए थे और ये चैनल को ब्रेक नहीं करा, उसने उसी चैनल में अभी भी बना हुआ है। सो अभी तक तो हम सही हैं कि चैनल के अंदर ही है। राइट, ये पर्टिकुलर चैनल की बात हो रही है और हम इस चैनल के इस चैनल के अंदर ही हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, आगे क्या कहा था। काफ़ी लंबा पीरियड होता है। आइए हम इसको डेली पे डिस्कस करते हैं, डेली पे क्या दिखाई दे रहा है। सो दिस इज अ डेली चार्ट, राइट। यहाँ पर कुछ चीज़ें साफ क्लियर हो रही हैं। ये कुछ ऐसा लग रहा है कि डबल टॉप बन चुका है। ओके, ये कुछ ऐसा लग रहा है डबल टॉप बन चुका है, जैसे कि यहाँ पर लग रहा था कि ये डबल टॉप बन चुका है। सो ये डबल टॉप यहाँ पर भी लग रहा था कि ये डबल टॉप बन चुका है, लेकिन आखिर में एक ट्रेमेंडस पंप आया था यहाँ सपोर्ट से। ओके, तो दो चीजें आपने ध्यान में रखनी होगी कि सपोर्ट पे वो पंप करता है या नहीं। जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट तो तोड़ के नीचे आ गया था, फिर वापस रीटेस्ट करने गया और अंततः नीचे की तरफ अग्रसर हो गया। तो यहां दो चीजें मेन हैं। एक तो अभी तो डबल टॉप लग रहा है डेली के चार्ट पे, दूसरा इसकी सपोर्ट यहां होगी कहीं। ओके, तो मिस्टर A2 प्रो आप इस चीज को देखें, इस चीज को नोट करें कि अगर ये वाली सपोर्ट तोड़ के कैंडल नीचे आती है, नेक्स्ट कैंडल भी नीचे खुलती है और नीचे की तरफ ही रहती है, मतलब इस चैनल को वापस अंदर नहीं आती है, तो फिर ये नीचे की तरफ 100% नीचे की तरफ अग्रसर हो जाएगा। तो अभी ये डबल टॉप बना चुका है और नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन अगर इसने इसको तोड़ दिया और नेक्स्ट कैंडल नीचे ही खुली और नीचे ही बंद हुई तो फिर ये नीचे ही है। ओके, राइट।
सो इस क्लिप में मैंने डबल टॉप का डिस्कशन करा कि डबल टॉप्स बन रही हैं और जहाँ से रिवर्सल हो सकता है वो पॉइंट, वो लाइन भी मैंने बता दी कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है और अगर इसे ब्रेक करेगा, नीचे जाएगा तो क्या होगा वो भी मैंने बता दिया। अब देखते हैं कि एट प्रेजेंट उसने क्या कहा, जो हमने बताया था उस तरीके से चला या नहीं। लेट्स सी। जो चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ वो ये है, यहाँ पर है जहाँ मैंने बॉक्स बना रखा है। तो उस टाइम यहाँ पर बॉक्स नहीं था, मैं इस बॉक्स को हटा देता हूँ सो दैट यू डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। और ये चीज़ भी मैं हटा देता हूँ। एंड जिस लाइन की बात हो रही है यहाँ पर, वो ये लाइन है, उसके अलावा ये लाइन नहीं है। आई शुड रिमूव देम ऑल। यस, ओके। और अब ये फिगर आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगी। सो एट द टाइम we were discussing about the double top. which double top? ये जो डबल टॉप को यहाँ दिखाई दे रहा है, हम इस डबल टॉप के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने कहा था कि अगर ये लाइन पे आता है, पहले तो हमने ये कह दिया था कि डबल टॉप है तो ये प्राइस नीचे आएगा, जो इसने करा नीचे आया। फिर यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर ये इससे नीचे क्लोज होता है, ओपन नीचे होती है कैंडल और क्लोज भी नीचे होती है, तो प्राइस एक्शन नीचे जाएगा, प्राइस नीचे जाएगा। ऐसा हुआ क्या? नहीं, इससे नीचे नहीं क्लोज हुई, ना इससे नीचे ओपन हुई, ना इससे नीचे क्लोज हुई। तो इस वीडियो में जहां मैंने ये एग्जांपल दिया था कि सपोर्ट लेके सीधा ऊपर जाएगा, उसने वही काम करा। यहाँ पर सपोर्ट लेके 2 कैंडल में ही ये डबल टॉप वाला मार्क भी तोड़ दिया। जिस तरीके से प्रिडिक्शन की जा रही है या हो रही है गलती से उस तरीके से चार्ट पे बिहेव हो रहा है, राइट। तो आप अगर इसको बहुत ध्यान से मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो अभी तक काफी कुछ सीख चुके होंगे। ये डबल टॉप की बात थी और ये मोमेंटम हो गया। इसके बाद फिर से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई और फिर से ये चीज यहाँ पर आ रही है। लेट्स सी बाद में हमने क्या कहा और क्या हुआ। और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कितने ही सिर्फ लगाएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन होगी। ये जो मैंने बोल्ड करी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये डिसाइसिव लाइन होगी। ये डिसाइड करेगी कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा। ठीक, तो इस पे आप गौर फरमाएं, इस पे एम्फसाइज करें, राइट। तो जिस लाइन को मैं यहां मार्क कर रहा हूं उस लाइन पे हम देखते हैं, वो ये लाइन है जिसको बोल्ड कर दिया गया, ये लाइन थी। तो इस पे कहा था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन होगी, यहीं से इसने फिर बाउंस करा, फिर से वापस इस लाइन पे आ चुका है। ये सारा का सारा डिस्कशन ये था कि हमने क्या क्या कहा, हमने क्या क्या डिस्कस करा और चार्ट ने किस तरीके से उस पे बिहेव करा। नाउ व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा? तो अभी तक जो इंपॉर्टेंट लाइन थी वो ये पर्टिकुलर लाइन थी, लेकिन समय के साथ जैसे सिचुएशन चेंज होती है उसी प्रकार से अब थोड़ा सा सिचुएशन शिफ्ट हो चुकी है। क्या होगा, कैसे हो रहा है, क्या कंडीशंस हैं, इफ एंड बट्स क्या हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। आगे के लिए क्या हो सकता है।
उसके लिए मैंने डेली का चार्ट ही रखा है और जो लाइन की बात हो रही थी अभी पिछले यहाँ पर, वो ये ही लाइन है, राइट। तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है जिसको टेक्निकल भाषा में हेड एंड शोल्डर कहा जाता है। ये हेड है, ये शोल्डर है, और ये अगर इसको मैं लेफ्ट शोल्डर मानूं तो ये राइट शोल्डर होगा। तो मैं हेड एंड शोल्डर ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं किस तरीके से है। ये अगर लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, और ये राइट शोल्डर है। I must have drawn it correct, right. ओके, सो ये कुछ इस तरीके से पैटर्न बन रहा है हेड एंड शोल्डर का, और ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ब्रेकआउट नीचे की तरफ करता है। लेकिन यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लीज पे अटेंशन। अभी तक इंपॉर्टेंट लाइन ये थी, लेकिन अब इंपॉर्टेंट लाइन ये बन गई है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन को मैं, इस पर्टिकुलर लाइन को मैं ब्लू कर देता हूं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर लाइन है क्योंकि वो मैं अभी बताता हूं। हेड एंड शोल्डर का जो ब्रेक डाउन होता है और वो नीचे की तरफ होता है, उसका कहाँ तक ब्रेक डाउन होगा, उसके लिए हम उसके सेंटर से, हेड से और नेक लाइन तक का डिस्टेंस लेते हैं, और जहाँ से ब्रेक डाउन होगा वहाँ से हम उसको प्लेस कर देते हैं। तो अगर ये यहाँ से कहीं से ब्रेक डाउन होता है, या तो यहाँ से या पीछे आगे जाके ब्रेक डाउन होता है, तो उसका टारगेट 1520 होगा। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। आप हेड एंड शोल्डर को तभी कंप्लीट समझिए या उस पे तभी ट्रेड लीजिएगा जब वो इस लाइन को क्रॉस कर जाए, डॉटेड लाइन को। कब? 1564 को ये क्रॉस कर जाए और नीचे की तरफ आए, तभी आप ये मानेंगे कि हेड एंड शोल्डर वैलिड है और ये फंक्शन कर रहा है और प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, और उसका टारगेट करीब 1522 के आसपास होगा। अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता, जब तक ये उसको ब्रेक नहीं करता, तब तक आप हेड एंड शोल्डर को वैलिड नहीं मानेंगे। कई बार ये देखा गया है कि ये थोड़ा सा नीचे आके यहीं से रिवर्सल कर देता है। ये हेड एंड शोल्डर जब बन रहा था, एंट्री हो रही थी, तब तो ये वैलिड था, क्योंकि जब बन रहा था तो ये यहाँ पर प्राइस सेक्शन अच्छा खासा था, वॉल्यूम अच्छा खासा था। आप देख रहे हैं कितना वॉल्यूम आया था, वॉल्यूम बहुत अच्छा वॉल्यूम था। एग्जिट कर रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ा है, वॉल्यूम भी बढ़ा है, लेकिन पूरा एग्जिट करने के लिए इसको इससे थोड़ा सा और वॉल्यूम ज़्यादा होता तो मैं ये कह देता कि हाँ ये नीचे की तरफ आ रहा है। अगर ये इसको क्रॉस कर देता तो मैं कह सकता था कॉन्फिडेंटली कि ये हेड एंड शोल्डर बन चुका है और उसका टारगेट ये होगा। होप यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग एंड informative. Thank you for watching this particular video. Thanks once again.